जय श्री श्याम जय श्री राम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शिवरात्रि आने वाली है, आप सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शिव और शंकर में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है शिव और शंकर में, दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग होकर भी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। मैं जो भी बात बता रहा हूँ वो शिव महापुराण के हिसाब से है, मेरे हिसाब से कोई भी बात नहीं है। तो कृपया करके इस बात को समझने का प्रयास करें कि मैं शिव पुराण का पाठ करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ। जय श्री श्याम जय श्री राम। मैं बताता हूँ जो शिव है और शंकर है अर्थात महेश, दोनों में क्या अंतर है। अब मैं आपको एक शिवलिंग दिखा रहा हूँ, मेरे पास शिवलिंग है, ठीक है। तो जब इस धरती का, इस विश्व का, इस संसार का प्रकाट हुआ तो केवल एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए शिव जी। अग्नि स्तंभ के रूप में वो कुछ इस तरह का था, पर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे अब मैंने यहाँ पे दिखाया, जैसे आपने मैंने दिखाया। अब यहाँ पे आपको जैसे दिखेगा, इसका ना ओर दिख रहा है ना छोर दिख रहा है, ना आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है। इस पे क्या होता है ना, जब शिव जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं परस्पर, और परस्पर एक दूसरे से बाद में वाद विवाद हो जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब इस तरीके से एक अग्नि स्तंभ प्रकट होता है जिसका ना ओर होता है ना छोर होता है, ना आगे होता है ना पीछे होता है। देख रहे हैं ना इस तरीके से। और हालांकि मैं उसका निरूपण दिखा रहा हूँ, मतलब एक प्रारूप दिखा रहा हूँ, हो सकता है उससे अलग हो मगर वो चीज अलग है। तो आपस में इन दोनों में जब होती है तो जब ऊपर से आकाशवाणी होती है कि जो भी इसका ओर या छोर पता लगाएगा उसमें उसी को महान माना जाएगा। अब ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, विष्णु जी नीचे जाते हैं, और छोर कोई नहीं मिलता। आखिरी में दोनों परेशान होकर के भगवान इस अग्निस्तंभ के आगे आगे कहते हैं मुझे इसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा, कृपा करके प्रभु मुझे बताइए कि इसको कैसे क्या करना है, इसका निरूपण कैसे होगा, ये क्या है क्या नहीं है। तो इसमें एक अग्निस्तंभ के रूप में से एक शब्द प्रकट होता है, शब्द के रूप में भगवान शिव शंकर शिव जी साक्षात प्रकट होते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि अगर जैसे ये शिव है, ठीक है, शिव जी है, तो इसका जो बायां भाग है, बाएं भाग से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए हैं। जो इसका दाहिना भाग है, दाहिने भाग से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। और जो बीच का भाग है, जो बीच का भाग है उससे स्वयं शिव अर्थात महेश्वर जी प्रकट हुए हैं। तो क्या है, शिव और शंकर में अंतर यही है कि जब तीनों मिल जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब तीनों एक हो जाते हैं तब शिव बनते हैं। और शिव के जो मतलब जब तीनों एक हो जाते हैं तब शिव बनते हैं। और जब इसके नीचे का जो अर्घा है, अर्घे में जब शिव को रख दिया जाता है, जब इस शिवलिंग को हर जगह शिवलिंग में हमने देखा होगा अर्घा होता है, और जो अर्घे के चारों ओर होता है वो एक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। तो शिव शक्ति मिल जाते हैं, शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब आपको मैंने बताया ना, मतलब कि शिव जी जो है, जो शिव है, जो पूर्ण ब्रह्म शिव है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ठीक है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के उद्धार करता है। ब्रह्मा का कार्य है पालन करना, विष्णु जी का, ब्रह्मा का कार्य है उत्पत्ति करना, विष्णु जी का कार्य पालन करना, और शिव का कार्य संहारक। ये तीनों मिल करके शिव कहलाते हैं। शिव है जो पूर्ण ब्रह्म, शिव जी पूर्ण ब्रह्म है, अलग तुम्हारो नाम, ऐसे घट को विराजिए पूर्ण हो का शिव काम शुभ काम। तो शिव जी जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों मिल जाते हैं तब शिव होते हैं। और शिव और महेश्वर में यही दोनों में अंतर है, यही दोनों अलग अलग है, यही मतलब अलग अंतर इतना बस केवल है कि जब तीनों मिल जाते हैं तो शिव बन जाते हैं, जब तीनों अलग हो जाते हैं तो भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु बन जाते हैं। जय श्री राम जय श्री श्याम, हरे कृष्ण।